2026 का मेजर कंपैरिजन, दिस इज द किया सेल्टोस एंड दिस इज द क्रेटा, द सेगमेंट्स किंग क्रेटा एंड ऑफ कोर्स द न्यू नवेली सेल्टोस, जिसमें अब आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स पहले से ज़्यादा प्लेटफॉर्म बेटर हुआ है, प्राइस बेटर हुआ है, फीचर्स काफ़ी बढ़ गए, गाड़ी लंबी भी ज़्यादा हो गई और ऐसा तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन क्या क्रेटा, जो कि सेगमेंट किंग, सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, पता नहीं कब से, उसको ये बीट कर पाएगी या नहीं? दोनों का एक कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। और टाटा सिएरा के साथ भी कंपैरिजन अगली वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले इस तरह के कमाल की वीडियोस के लिए, बिकॉज सेल्टोस वर्सेस सिएरा भी एक कमाल का टॉपिक है। बट एनीवेज, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूँ आपका कार गाइड, और इस तरह के कंपैरिजंस, कार रिव्यू, शोरूम वॉक अराउंड्स, जैसे इसका बेस वेरिएंट टू टॉप वेरिएंट, सब कवर कर लिया है, चैनल के ऊपर अवेलेबल है, या फिर अगली वीडियो आ जाएगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एनीवेज, शुरू करते हैं कंपैरिजन से। तो दोनों ही गाड़ियों की प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्रेटा और इसमें प्राइस का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। आपको अच्छी खासी प्राइस भी मिल जाती है, अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाते हैं, दोनों सेम सेगमेंट में आ जाती हैं। बट पहली बार कहना होगा कि प्लेटफॉर्म में काफ़ी डिफरेंस है। दिस इज़ द न्यू 3 प्लेटफॉर्म जो आ जाता है, SP3i इसका रहा था, लेकिन इसमें अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो सोनेट से ऊपर ऑफकोर्स सेल्टोस का और भी ज़्यादा एडवांस, जिससे लैटिन एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। हाँ, सेल्टोस का क्रैश टेस्ट रहता है, उसका थोड़ा सा वेट करते हैं। बट ओवरऑल लुक अगर आप दोनों के सामने से देखेंगे तो LED वगैरह लाइट्स तो मिलेंगी, बट डिफरेंस क्या आता है, जो ये रिफ्लेक्टर बेस्ड आप क्रेटा में लैंप्स देख रहे हो, वो सेल्टोस के लोअर वेरिएंट्स में आता है, क्योंकि अब ये नई टेक्नोलॉजी आ गई जो हमने टाटा सिएरा में भी देखी है, कि कम से कम स्लीक लाइट में आपको प्रॉपर हेडलाइट का फील दिला देती है। रात में दोनों गाड़ी हमने चलाई हुई है, ईजिली कह सकते हैं सेल्टोस थोड़ी सी बेटर ही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है लाइट की। DRLs वगैरह, फॉग लैम्प्स LED, इधर भी आपको प्रॉपर LED सेटअप जो है वो मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉग लैम्प सेटअप अलग से नहीं मिलता, बिकॉज इसकी प्लेसमेंट काफ़ी नीचे रखी गई है। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स इधर हैं, इधर प्रॉपर टर्न इंडिकेटर्स बड़े हैं। तो देखो, फ्रंट में लुक्स वाइज तो डेफिनेटली ये ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा फीचर्स भी प्रोवाइड करती है। लेकिन क्रेटा क्रेटा है, वो भी अभी इंटीरियर डिस्कस करेंगे। फीचर्स पॉइंट से 360 डिग्री कैमरा दोनों में, ADAS लेवल 2 दोनों में ही आपको मिल जाते हैं। फ़र्क ये आ जाता है कि सेल्टोस के रियर में 2 रेडार और एडिशनली हैं। दैट्स अ गुड थिंग। एक बार डायमेंशन चार्ट दोनों गाड़ियों का लगा दे तो एक अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स, ऑफकोर्स 360 डिग्री कैमरा, और मिल जाता है ऑफकोर्स LED ही टर्न इंडिकेटर। रियर के ADAS फीचर्स ज़रूर मिलते हैं आपको इसमें, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, मॉनिटर वगैरह सब मिलेंगे। लंबी लिस्ट आपके सामने, अच्छी खासी रूफ रेल, सनशेड, क्रोम डोर हैंडल्स जो कि अब थोड़े से पुराने होने लग गए हैं। ये पुराना डोर हैंडल स्टाइल हो गया, अब तो ज़्यादातर फ्लश टाइप चल रहे हैं। हालांकि फ्लश में भी कैटेगरीज अलग अलग आती है, तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क उस पर। आपकी प्रेफरेंस कौन सी है नीचे कमेंट करके बताएं। बाकी ऑफकोर्स ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलती हैं, और ये सिल्वर फिनिशिंग यहाँ रूफ रेल्स के साथ। तो ओवरऑल डेफिनेटली क्रेटा का साइड लुक अच्छा लगता है। लेकिन जब आप सेल्टोस का साइड प्रोफाइल देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? मॉडर्न, छोटी छोटी चीज़ों पर फर्क पड़ता है। नीचे देखेंगे तो आपको 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक कैलिपर्स जो है वो आपको ग्रीन कलर के दिए गए हैं, जो कि रेड कलर आता है L9 वेरिएंट्स इन क्रेटा में। तो यहाँ पर इन्होंने GT लाइन में ही आपको ग्रीन कलर दे दिया। ये आपको ब्लैक में मिलता है, बॉडी कलर नहीं मिलते हैं ये, क्योंकि ब्लैक ही कलर है इसलिए ब्लैक लग रहा है। तो ये ब्लैक रहेंगे, जो भी कलर ऊपर लोगे वो अलग आएगा। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स प्रॉपर आपको 6 मिल जाते हैं, यानी कि 6 आगे 6 पीछे, तो उसका बहुत एडवांटेज मिलता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी, पिलर्स में भी, पार्किंग में भी, कि ये साइड पे स्क्रैच आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके अलावा गुड ग्राउंड क्लियरेंस, दोनों की लिख देता हूँ, आपको अच्छा खासा आइडिया होना जरूरी है। सेल्टोस की पहले के कंपैरेटिवली ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी भी है। बाकी ये स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स ये अच्छे लगते हैं, जो कि मोटराइज्ड हैं, ऑटोमेटिकली बंद होते हैं, ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं, लॉक अनलॉक पे भी। और इनफैक्ट जब आप गाड़ी के पास आते हैं या दूर जाते हैं तब भी ये ऑपरेशनल रहते हैं। इस सेगमेंट में और किसी भी गाड़ी के पास मोटराइज्ड स्ट्रीम डोर हैंडल्स नहीं हैं। रूफ रेल्स नाइस, दोनों में ही आप सामान नहीं रख सकते, ठीक है, सिर्फ कॉस्मेटिक है, ध्यान रखना। रियर एडास फीचर जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर आपको एक रेडार भी मिल जाता है। अगेन ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी, और पीछे भी डिस्क ब्रेक कैलिपर जो है वो ग्रीन ही दिया जाएगा, यूजुअली सिर्फ फ्रंट टायर्स में दिया जाता है, इधर रियर में भी है। और इनफैक्ट थोड़ा ऊपर देखेंगे तो जो जैसे सैटिन क्रोम उधर था सिल्वरिश फिनिश में, यहाँ पर आपको गन मेटल में दिया गया है, पीछे तक आता है वो, ये डिज़ाइन अच्छा लगता है। लोअर वेरिएंट्स में भी ये चीज़ अवेलेबल है। हाई स्टॉप लैम्प पीछे तक पूरा शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर काफ़ी बड़ा, इनफैक्ट LED टेल लैम्प्स का डिज़ाइन भी अच्छा लगता है। ऐसा करूँगा दोनों गाड़ियों के ना कुछ फोटोज वीडियोज लगाता हूँ, क्योंकि अभी हो रहा है अंधेरा, इस टाइम पे हो रहे हैं 5:30, मुझे लगता है 5 मिनट के अंदर अंदर लाइट हो जाएगी खत्म, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में हूँ। दोनों ही गाड़ियों में वाइपर, डिफॉगर, वॉशर वेपर सब मिलता है। फ़र्क ये आता है कि यहाँ पर रेडार है, 6 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे मिल जाते हैं, ताकि आपको साइड पे भी प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले। उसके अलावा जो वाइपर है वो यहाँ हिडन दिया गया है ऊपर की तरफ, जबकि क्रेटा में देखेंगे तो वाइपर आपको यहाँ नीचे ही देखने को मिलता है। उसके अलावा इधर भी कनेक्टेड टेल लैंप्स, उधर भी कनेक्टेड टेल लैंप्स, काफ़ी हद तक चीज़ें सेम ही रहती हैं। बट
ड्राइविंग में कुछ फीचर्स, क्वालिटी में डिफरेंस है, वो मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ। क्रेटा के इंटीरियर से शुरू करते हैं, क्योंकि ये क्रेटा है तो इतना तो बनता है। बट सेल्टोस देख के ना क्रेटा थोड़ी सी फीकी फीकी तो लग रही है, नो डाउट। इसमें आपको जो अच्छी चीज़ लगती है वो है कि मल्टीपल टोन ट्रीटमेंट। अब ये ज़्यादा लाइट थीम बेस्ड है, तो लाइट की वजह से थोड़ी रूमीनेस, थोड़ी स्पेशियस लग सकती है आपको काफ़ी। इसमें जो क्रूज कंट्रोल और एडास फीचर्स है वो राइट साइड है, और वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह वो सब लेफ्ट साइड है। 10.25 इंचेस का क्लस्टर, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, फ्लुएंट रहता है, बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस है, चलाने में आसान है, सब बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्प एंड क्लियर और आसान करने में, यूज़ करने में आसान उसके अलावा आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन सब इधर मिले। ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेंसर होने के साथ साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि आगे वाले जो अंडर थाई सपोर्ट होता है, 7, 8 8 वे एडजस्टेबल आपको मिल जाती है। लंबा सपोर्ट नहीं है, वेलकम फंक्शन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। बट ओवरऑल वेंटिलेटेड ऑफ कोर्स ये मिलेंगी। उसके अलावा स्टीयरिंग फील्स नाइस टू होल्ड एंड हैव, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करी जाती है। यहाँ पर भी आपको मैग्नेटिक पैड मिल जाता है, यहाँ सामान रख सकते हो अपना। एंड ऑटो डिमिंग IR ऑब्वियसली, एंड AC के कंट्रोल्स यानी कि ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। सारे बटन्स मिलते हैं आपको। टच बेस ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हो, बट कंपनी ने इस हिसाब से बटन्स रखे हैं कि आपको सेफ्टी में कोई इशू ना आए। यानी कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो डिजिटल या सब कुछ स्क्रीन की वजह से ना आपको मल्टी स्टेप करना पड़ता है एसी का कुछ करने के लिए। जब बटन्स होते हैं तो आपको पता है एक बटन ये, दूसरा बटन ये, उसकी प्लेसमेंट वहीं रहती है, तो बटन्स यूज़ करना ज़्यादा ईजी रहता है, लेस डिस्ट्रैक्टिंग रहता है, तो सेफ ज़्यादा बटन्स रहते हैं। बाकी आपको टाइप सी एक पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट और USB A टाइप पोर्ट आपको मिल जाता है फॉर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नीड्स। ऑफ कोर्स वायरलेस चार्जर है, वेंटिलेटेड सीट्स है, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, और चाबी कुछ इस तरीके की जो कि Hyundai की स्टैंडर्ड चाबियां होती हैं। ओवरऑल क्रेटा देखेंगे तो बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं, 8 स्पीकर सिस्टम है, वेरी गुड सिस्टम। स्टोरेज स्पेस भी सही है, मल्टीपल टोन ट्रीटमेंट है। बट ये थोड़ा वही है कि देखा हुआ डिज़ाइन है, कुछ नया, कुछ खास, कुछ स्पेशल नहीं लगता आपको। एटलीस्ट अब तो जब सियरा भी आ गई, सेल्टोस भी आ गई। पर ठीक है, क्रेटा अपनी जगह है, बट चलो पहले क्रेटा को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। स्पेस की स्पेसिफिकली बात करें तो अब व्हील बेस और लेंथ क्योंकि सेल्टोस से थोड़ी सी कम है, तो अंदर भी आपको थोड़ा सा मार्जिनल 19-20 का फ़र्क आपको अंदर भी फील होगा। बट क्योंकि लाइट थीम है तो विजुअली आइज़ को, दिमाग को ये गाड़ी जो है वो थोड़ी बड़ी लग सकती है, थोड़ा सा ही, वही 19-20 के फ़र्क से। क्रेटा फ्रॉम रियर, जिसमें प्रॉपर सनशेड मिल जाते हैं। बोस के स्पीकर्स ऑब्वियसली पीछे तक भी देखने को मिले। उसके अलावा स्पेस गुड। फ़र्क हार्ड प्लास्टिक, लेदर रेट, लेकिन दिस इज हार्ड, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। अंडर साइड सपोर्ट इज फाइन, नीचे थोड़ा सा हम्प, टाइप सी के दो फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स, रियर AC वेंट्स, एंड जो स्टोरेज है इसका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि फिर जगह ना कंपैरेटिवली कम रहती है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपने शेड्स नहीं रखूंगा क्योंकि वो तो दब जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है और अंदर भी हार्ड प्लास्टिक है, तो अगर कुछ रखा तो वो दबेगा ज़रूर। तो मैं शेड्स तो यहाँ नहीं रखने वाला, वॉलेट में भी रख लूँ। हेडरूम फील्स नाइस, गुड साइज ऑफ पैनोरामिक सनरूफ, नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट बट गुड। LED लाइट्स आपको यहाँ पर ऑफर करी जाती हैं, स्पेस भी अच्छी मिल जाती है। रिक्लाइन एंगल इज ऑल्सो नाइस, 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तीसरा एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ गैप दिया गया है तो ताकि विजिबिलिटी में कोई इशू ना आए, बट हो सकता था, काफ़ी जगह है यहाँ पर, हेडरेस्ट देना चाहिए था। बट दिस इज द स्पेस यू गेट इन द टॉप वेरिएंट ऑफ द क्रेटा विच इज 9 आउट ऑफ 10। सियरा सबसे ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करती है इस सेगमेंट में अनडाउटेडली, लेकिन सेल्टोस आगे डिस्कस करते हैं। अब आते हैं नई नवेली सेल्टोस के अंदर। इसमें भी आपको बोस के प्रीमियम स्पीकर सिस्टम मिलते हैं, बट इनकी क्वालिटी थोड़ी बेटर है क्योंकि ये Gen 2 आ जाते हैं बोस की तरफ से, जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। है 19-20 का फ़र्क ही, लेकिन है। ड्राइविंग का जो मैं फ़र्क बताता, फीचर्स तो देखो आपको काफ़ी पता है, ड्राइविंग में थोड़ा सा बताता हूँ कि सस्पेंशन जो है वो सेल्टोस की थोड़ी सी स्टिफर साइड पे है कंपैरेटिवली। अब कंपनी ने तो बहुत बेटर कर दी इसकी सस्पेंशन पहले के कंपैरेटिवली, बट क्रेटा अभी भी ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन प्रोवाइड करती है। सिटी के लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आपको एक बैलेंस चाहिए कि सिटी में भी कंफर्टेबल रहे, हाईवे भी मेरे को अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाए, एक गुड क्वालिटी ऑफ राइड क्वालिटी मिले इन बोथ द टर्म्स, तो सेल्टोस आपको बेटर लगती है। तो अगर आपकी सिटी ड्राइव ज़्यादा है तो क्रेटा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाली है। हाउएवर छोटा सा फ़र्क ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि किया की जो सीट कुशनिंग क्वालिटी है दैट इज़ ऑल्सो बेटर है। अगेन
19-20 का ही फर्क, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। और सच्ची बताओ, अगर मैं क्रेटा में वैसे बैठूँ या सेल्टोस में वैसे बैठूँ तो मुझे नहीं पता लगेगा। वो तो आज हम इसका वीडियो बना रहे हैं, हमें पता है कि क्रेटा में कंफर्ट कैसा है, मैं दोनों में साथ साथ बैठ रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा है। अब एडिशनल फीचर्स थोड़े से डिस्कस करते हैं। एक तो ये ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम आती है, बीच में थोड़ा थोड़ा वाइट एसेंट मिलेगा। तो जैसे क्रेटा ज़्यादा स्पेशियस लगती है, सेल्टोस कंपैरेटिवली कम स्पेशियस लगती है, बट स्पेस दोनों में इक्वली है, कोई डिफरेंस नहीं लगा। उसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग इसमें थोड़ी सी बेटर लगती है, ये गन मेटल फिनिशिंग बेटर लगती है। मेमोरी फंक्शंस मिल जाते हैं आपको, वेंटिलेटेड का बटन यहाँ पर है, वेंटिलेटेड चीज़ दोनों गाड़ियों में, बट यहाँ पर मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है। और अगर आप देखेंगे इसकी इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड नंबर कैसे हो गया, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपको एडिशन एडवांटेज मिल जाती है कि लंबा सपोर्ट भी आपको सेल्टोस में मिलता है, जो कि क्रेटा में मिसिंग है। बट उसके अलावा काफ़ी हद तक चीज़ें सेम है। ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, वॉइस कमांड्स, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प सेंसर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प लैंप्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स के साथ साथ, बट स्क्रीन साइज बड़ा हो गया, 12.25 इंचेस, 12.25 इंचेस एंड 5 इंचेस एज वेल एसी को कंट्रोल करने के लिए। बट द गुड न्यूज़ इज कि सिर्फ डिजिटल ही नहीं, आप बटन से भी इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो बटन्स आर ऑलवेज बेटर देन स्क्रीन, बट आपको एटलीस्ट अच्छा दिखने के लिए, एक बेटर क्वालिटी फील लेने के लिए बटन्स का ऑप्शन के साथ साथ प्रॉपर टच भी ऑप्शन मिली है। टाइप सी के 3 चार्जिंग पोर्ट्स और 2 पीछे। क्रेटा में कितने थे? एक टाइप सी आगे, एक टाइप ए आगे और पीछे 2 टाइप सी के, लेकिन 3 टाइप आगे ही हैं इसमें, जितने क्रेटा में टोटल टाइप सी हैं, और 2 पीछे भी मिल जाते हैं। फास्ट चार्जिंग 27 वॉट सपोर्ट करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बाकी सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ, प्लस कैमरा थोड़ा सा ही फर्क से बेटर है सेल्टोस के। अगेन जनरेशन बेटर होती है, टाइम से चीज़ें, क्वालिटी चीज़ों की बेटर होती है, टेक्नोलॉजी बेटर होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 360 डिग्री कैमरा इज़ बेटर ऑफ सेल्टोस। ओके, इसको बंद करते हैं। चाबी भी थोड़ी मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा इसकी लगे, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट वगैरह सब आपको मिल जाता है। आर्मरेस्ट नहीं, जो कप होल्डर वाली स्टोरेज है वो, वायरलेस चार्जर वगैरह काफ़ी हद तक चीज़ें सेम है। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको सेल्टोस में थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगेगी, थोड़े से वही 19-20 के फ़र्क से। पीछे बैठ के सनरूफ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा वैसे, ये तो प्रॉपर मेजरिंग टेप लेके मेजर करना पड़ेगा। वैसे थोड़ी सी सेल्टोस की बड़ी लग रही है, ये तो मैं कह सकता हूँ। बाकी इसका ऑल ब्लैक है रूफ लाइनिंग, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा रिक्लाइन थोड़ा सही लगता है दोनों ही गाड़ियों में, वैसे तो बढ़िया है। इसमें आपको 2 स्टेप रिक्लाइनिंग, 3 स्टेप, 2 स्टेप, 1 ये 1 2 दो ही 2 स्टेप रिक्लाइनिंग फंक्शन मिल जाता है। सपोर्ट या कंफर्ट स्पेस वाइज सेल्टोस में अगेन थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि व्हील बेस भी ज़्यादा है, नी रूम ज़्यादा मिल जाता है। क्योंकि नी रूम ज़्यादा है तो अंडर थाई सपोर्ट भी बेटर है। हालांकि दोनों गाड़ियों में हम्प की प्रॉब्लम रहती है। टाइप सी पोर्ट इसके यहाँ ऊपर दिए गए हैं, दैट्स अ गुड थिंग। हाउएवर अगेन प्लास्टिक और ये सामान रखने की दिक्कत जो क्रेटा में थी वो यहाँ पर भी है, ये नहीं होनी चाहिए थी यार, क्योंकि लोअर वेरिएंट्स में ऐसा नहीं है, वहाँ सॉफ्ट है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। इनफैक्ट ये जो हेडरेस्ट है ये डिज़ाइन वाइज अच्छे लगते हैं, मेरे को इसकी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं पता तो, बट ठीक है, ओवरऑल ठीक है। बट ये हार्ड होना थोड़ा कम अच्छा लगता है मेरे को ओवरऑल, ही मेरा पर्सनल चॉइस जिसको हम कह सकते हैं। अब इंटीरियर में फिट एंड फिनिश दोनों की ही टॉप नॉच, कोई कमी नहीं। इनफैक्ट इस सेगमेंट की जितनी गाड़ियाँ उनसे बेटर ही आपको मिलती है, दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी सिमिलर है, बस कलर्स का और चॉइस ऑफ मटेरियल का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। चाहे वो लैंप्स हो, सनशेड हो, प्लास्टिक मटेरियल हो, हैप्टिक फीडबैक ऑफ द बटन्स हो, या फिर जो भी चीज़ आपको यूज़ करनी है ना, दैट इज़ वेरी 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 गुड। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये है क्रेटा का एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट, और अब क्रेटा का टॉप वेरिएंट है किंग और नाइट एडिशंस, किंग नाइट एडिशंस जो आते हैं। लेकिन हम किंग के साथ कंसिडर करते हैं क्योंकि प्राइस उसके साथ मैच करता है, तो किंग में भी अब बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं। जैसे किंग में 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स, यानी कि क्रेटा के टॉप वेरिएंट में 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स हैं। मेमोरी सीट्स भी आपको मिल जाती हैं, और सेल्टोस से ज़्यादा फीचर्स जो मिलते हैं वो आपकी लिस्ट सामने है यहाँ पर। और बता भी देता हूँ, थोड़े से कोर ड्राइवर जो सीट है वो भी पावर्ड रहने वाली है। साथ में आपको बैक सीट टेबल भी मिलता है, रियर में वायरलेस चार्जर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, अलेक्सा का सपोर्ट मिलता है, होम टू कार का, और डैश कैम जैसा फीचर मिलता है, और पीछे की तरफ हेडरेस्ट कुशंस भी। ये फीचर्स वो हैं जो कि क्रेटा में एक्स्ट्रा हैं एज कंपेयर टू सेल्टोस। लेकिन सेल्टोस को कम मत समझो, वो इस सेगमेंट की सबसे लंबी, सबसे सेक्सी, सबसे स्टाइलिश गाड़ी होने के साथ साथ हाइड्रोलिक हुड के साथ आती है, 30 इंचेस की स्क्रीन के साथ आती है, जिसमें 5 इंच का एसी स्क्रीन भी अलग से डेडिकेटेड दिया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है, और उसके साथ साथ ड्राइवर सीट 10 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल के साथ आती है।
दोनों गाड़ियों में जो डिफरेंस एक और आता है कि मैनुअल ट्रांसमिशन और IMT का फ़र्क है। तो कई लोगों को क्रेटा ज़्यादा अच्छी लगने वाली है यहाँ पर, जिनको टर्बो पेट्रोल इंजन लेना है। बाकी स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल सेल्टोस में न्यू है। वॉकअवे एंड अप्रोच का फंक्शन मिल जाता है, मोशन सेंसर मिल जाता है चाबी के साथ भी, इंटीरियर में भी। और लोअर वेरिएंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो सेल्टोस के लोअर वेरिएंट्स बेटर है। लिस्ट आपके सामने है दोनों ही गाड़ियों के, पर ध्यान रखिए कि जो हम वेरिएंट शूट कर रहे हैं दैट इज क्रेटा SX ऑप्शनल, जो कि पहले टॉप वेरिएंट होता था, अब किंग है। तो उसमें आपको एलॉय व्हील्स और मेमोरी सीट के साथ साथ तमाम नए फीचर्स मिल जाते हैं। तो क्रेटा की फीचर लिस्ट भी बहुत बहुत लंबी है। अब दोनों गाड़ियों के कंक्लूजन में देखो, सीधी सी बात है, सेल्टोस ज़्यादा अपडेटेड है, ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करती है, ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है एट द सेम प्राइस। लुक सब्जेक्टिव हो सकता है आपको क्रेटा ज़्यादा अच्छी लगे, बट मुझे तो पर्सनली ज़्यादा सेल्टोस लग रही है कि ये भी रीज़न है कि ब्लैक में खड़ी है। तो ओवरऑल आई वुड गो विद सेल्टोस। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और उसके साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको लगता है कि यार सेल्टोस में और होना चाहिए था, जो कि शायद क्रेटा में आता है, या चलो किसी सेगमेंट की और गाड़ी में आता है। पावर टेलगेट हो सकता है, आप पूछो, लेकिन सेल्टोस में एक एडवांटेज और मिल जाती है कि हाइड्रोलिकली ये ओपन होता है। और अगर हम इंजन ऑप्शंस वेरिएंट्स वाइज की बात करें, इंजन सेम है, लेकिन कौन से वेरिएंट में कौन से इंजन मिलते हैं, IMT ट्रांसमिशन, उन सब के डिफरेंस की वजह से जो डिफरेंस आता है वो है। बट सेल्टोस के सिर्फ टॉप ही नहीं, अभी तो हमने बता दिया टॉप बेटर है, लेकिन सेल्टोस के सिर्फ टॉप ही नहीं, अगर हम मिडल वेरिएंट्स इवन बेस वेरिएंट की वैल्यू फॉर मनी जजमेंट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सेल्टोस ही वहाँ पर ईजिली जीतती है। तो आप बताओ क्रेटा की सेल्स का क्या होगा, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कर दे, और सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसका और सियारा का कंपैरिजन जल्दी आ रहा है।